प्यारे प्रभु हमको समझाना है, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जिस वक्त प्यारे प्रभु तूने लूत को प्यारे प्रभु, जबकि प्यारे प्रभु वहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्यारे प्रभु बुराइयाँ फैली थी, तो तूने प्यारे किस तरह से अपने दूत को भेज करके लूत के पूरे परिवार को बचाया प्यारे प्रभु। अपने जीवन को में आगे बढ़ने वाले बढ़ सके, कल की प्यारे प्रभु प्रेमता का बढ़ते था, उसको भी प्यारे प्रभु ने बहुत आशीष दी प्यारे प्रभु, और सारे बातों में आगे बढ़कर उसकी सहायता करी, और प्यारे प्रभु होने दिया प्यारे प्रभु कि वो तेरे वचन को लेकर चलती है, होने दिया प्यारे प्रभु कि वो और भी प्यारे प्रभु वचन में आगे बढ़ने वाली बढ़ सके, और एक एक बच्चे को साथ हो प्यारे प्रभु। हम उस पर भी दया कर, अगर दिन भर में कोई भी बात हमारे विचार में आई हो या हमने कोई भी सोचा है, तो उसके लिए भी प्रभु हम तुझसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि हम कोई बहुत धर्मी नहीं, पर प्यारे प्रभु तू बहुत महान, और हम जानते हैं विलम्ब को कोप करने वाला तो है, पर न्याय करने वाला ही परमेश्वर है। इसलिए हम प्यारे प्रभु तेरे डरते हुए और कांपते हुए तुझसे मांग लेते हैं आज के इस समय के लिए प्यारे प्रभु, कि हर एक बात को जो कि प्यारे प्रभु हमने हुई है गलती, उसको तू माफ कर, और प्यारे प्रभु हम अपने याजक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और प्यारे प्रभु सिर से पैर तक उनको अभिषेक कर, पवित्र कर उनको, ताकि प्यारे प्रभु वो जो भी वचन लेके यहाँ आए बोलने के लिए, वही इस परिवार में प्यारे प्रभु 100 से 70 गुना फल लाए प्यारे प्रभु, और होने दे प्यारे प्रभु की जो भी हम गीत गाएं, जो भी वचन बोया जाए, वो सब तेरे को ग्रहण योग हो, क्योंकि प्यारे प्रभु हम कोई अपनी ओर से कोई ऐसी बात ना करें तो तुझे ग्रहण ना हो प्यारे प्रभु। हमारा उठना बैठना और हमारे हृदय का सोच प्यारे प्रभु तुझे ग्रहण हो, फिर से हर एक बात को तेरे कदमों में रखते हुए यह सब कुछ तेरे मीठे जीवित नाम में होकर वापस सुने ग्रहण करें। आमीन। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। Praise the Lord. तो आइए हम सब को लेकर हम
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आंटी की फरमाइश है कि हम एक और गीत गाएंगे तो हम एक गीत और गाएंगे। Praise the Lord. हम सब एक साथ मिलकर गाएंगे। एक कोरस गाएंगे। Rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice and again I say rejoice. याद आया जब मैं वहाँ पर थी स्कूल में तो बच्चों को मैंने ये गाना जरूर सिखाया था और वहाँ पर प्रार्थना भी सिखाई थी। बच्चे अभी तक उनके माता पिता आगे कहते हैं इतनी सी प्रार्थना हमने उनको सिखाई थी कि बच्चे लोग माता पिता से कहते थे कि हम नहीं खाना खाएंगे जब तक कि हम वो जो हमारी मैडम ने सिखाई है प्रार्थना हमारे पिताजी तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु का जय जयकार करें। आइए गीत गाएंगे। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. He's Lord. He's Lord. He's Lord. He is rising from the dead and Praise the Lord. Praise the Lord. खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने तुमको आया, मेरे लिए यीशु ने तुमको आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मृत्यु का मेरा है मसीह, मेरे लिए मृत्यु का मेरा है मसीह, मैं मसीह का खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो मसीहा की जय जय। ये गाना जो पता दिखता है कि हम दूसरी गाएं, बहुत दिनों से ये गाना नहीं हो रहा है। सब जोर जोर से गाएंगे, ठीक है? मुंह खोल के गाएंगे क्योंकि प्रभु ने हमको आज जिंदा रखा है ना? हम ऐसा लगता था कि कूद रहे हैं, हम गिर गए थे और पैर में चोट लगी थी, लेकिन प्रभु ने हमें खड़ा कर दिया। तो हम क्यों ना उसकी जय जयकार करें? क्यों ना उसको Praise the Lord. Praise the तो परम पिता ही है जो हमें बचाता है। तो यही गाना जोर से गाएंगे, जोर से गाएंगे ताकि हम स्तुति गाएं। कोई है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं।
भैया। प्रभु के नाम मुबारक हो, उसका नाम हमेशा हमारे जीवन में जलाल पाए मेरे प्रभु, क्योंकि वो भला खुदा है, वो मेमना है जिसने मेरा और आपका छुटकारा कराया। आइए एक बार फिर हम प्रभु के वचन की ओर बढ़े। जैसा प्रभु ने आज के दिन के लिए हमारे लिए जो मन्ना ठहराया है या हमारे याजक के जरिए, प्रभु आए हमसे बातचीत करें, तो हम अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। लूका 22 और उसकी 28वीं आयत। और उसकी 28वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। लूका 22:28। लूक चैप्टर 22 वर्स 28। हम सब निकाल लें लूका 22:28। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब एक साथ पढ़ें। लूका की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसके 28वें वचन से। तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। आमीन। खुदा का वचन पवित्र है। इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। और सैमुअल आवाज सही आ रही है, चेक करिए आप मोबाइल पे अपने। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने फैन बंद कर रखा है ताकि आप लोगों को आवाज़ क्लियर आए, क्योंकि आज भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आज भी जब हम माइक लगा रहे हैं तो वॉइस नहीं आ रही है। इसलिए अगर वॉइस क्लियर आ रही है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है सही से, तो लिख दीजिए सुनाई दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सही आ रही है आवाज़? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये सुनाई। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते आ रहे हैं कि एक परिश्रम, एक सहभागिता जो खुदा के वचन में हमें अपने जीवन में करनी है और उसके प्रति हम ईमानदार बने, इसके लिए हम प्रतिदिन वचन और मीटिंग कर रहे हैं। ये प्रतिदिन की मीटिंग और प्रतिदिन का वचन आपके जीवन में क्या दर्शाता है? अगर मैं पूछूं, भाई डैनियल, आप जो प्रतिदिन मीटिंग में चल रहे हैं और प्रतिदिन आप मीटिंग सुन रहे हैं, ये आपके जीवन में क्या दर्शाता है? विश्वास में बढ़ते हैं। मैं पूछूं सैमुअल, जो प्रतिदिन की मीटिंग है और जो हम लोग रोज मीटिंग में चल रहे हैं और प्रतिदिन मीटिंग सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, ये हम क्यों और किस लिए कर रहे हैं? ताकि प्रभु का जीवन हम में बढ़े और हम खुद में घट जाएं। ताकि प्रभु का जीवन हम में बढ़े और हम खुद में घट जाएं। आमीन। आमीन। अर्थात ये प्रतिदिन की संगति और ये प्रतिदिन हम मीटिंग आखिर क्यों सुन रहे हैं? गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। लेकिन ये प्रतिदिन की मीटिंग हम और आप क्यों सुन रहे हैं और प्रतिदिन हम और आप मीटिंग में क्यों चल रहे हैं? हाँ, विश्वास बढ़े, हाँ प्रभु हम में बढ़े और हम घटे। लेकिन ये प्रतिदिन की मीटिंग, ये प्रतिदिन का बनना हम अपने जीवन में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रभु के वचन में अपने हृदय और अपने मन का खतना करना है। और हृदय और मन का खतना आपका तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप प्रतिदिन की सेवकाई में प्रभु की ना बोलें। पृथ्वी का कोई पानी या तो कोई भी खतना आपको स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा सकता।
कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है लूका उसका 22वां अध्याय और उसके 28वें आयत, तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। अब ये जो हैं इनका अभी बपतिस्मा नहीं हुआ है, इन्होंने अभी अपना खतना नहीं करवाया है, इन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, बस ये प्रभु के वचन को सुनकर एक प्रभु के प्रति उनके अंदर एक भूख बढ़ी और ये प्रभु के पीछे। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। क्योंकि आज हम और आप देखते हैं कि बहुत आयत से मनुष्य संस्कार को ग्रहण करता है और संस्कार के प्रति ईमानदारी से संस्कार को ग्रहण करने के बाद उस संस्कार को ऐसा भूल जाता है जैसा वो संस्कार कभी उसने ग्रहण किया ही नहीं था। क्यों आखिर हम और आप वचन को प्रतिदिन सुन रहे हैं और क्यों आखिर हम इतने दिनों से बताते आ रहे हैं कि परिश्रम करना आपका और उसके वचन में सहभागी होना आपको स्वर्ग राज्य ले जाएगा। हम और आप मनुष्य ही हैं और पल में पाप कर देते हैं, लेकिन खुदा का आत्मा जो कि मनों को जांचता है, जो कि हृदय को जांचता है, वो मन और हृदय की बातों को सुनकर आपको अपने वचन में बढ़ाता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सुनना और सुनाना और प्रतिदिन की सेवकाई बंद हो गई। आज से 1.5 से 2 साल पहले 2 साल पहले मेरे ख्याल से मुझे बिनाया भाई मिले, और उस भाई की कंडीशन बहुत खराब थी। उस भाई को मैंने रोज प्रार्थना करना शुरू करा और खुदा ने उस भाई को छुआ और उसने मीटिंग को सुनना शुरू किया। और ऐसी कोई मीटिंग नहीं होती थी कि वो छोड़ दे, वो हर दिन की मीटिंग सुनते थे। और जब मैं उनके लिए शाम को प्रार्थना करता था तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो बहुत सी बातें मुझसे पूछते थे और मुझसे वो कहते थे कि भाई, जिन मीटिंगों को मैं सुन रहा हूँ मेरा जीवन बदलता जा रहा है। एक दिन अचानक उन्होंने फोन किया और कहा, भाई आज मेरे साथ एक अद्भुत काम हुआ। संडे का दिन था और मैंने कहा, भाई क्या काम हुआ? उन्होंने कहा, आज मैंने चर्च में किसी मनुष्य के सामने जब वचन की बातें कुछ बोली तो उसने मुझे धिक्कारा, उसने मुझे तुच्छ कहा, उसने मेरे विरोध में बातें कहने शुरू कर दी। और भाई, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मेरे बारे में अगर एक भी बात कोई कह दे तो मैं उसको मारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन भाई, आज चर्च में जब वो मुझे मेरे बारे में, मेरे विरोध में बहुत सी बातें कह रहा था तो मैं उसको सुनकर आनंदित हो रहा था। और आनंदित होने के बाद जब मैं घर आया तो मैंने कहा, सबसे पहले ये बात मैं अपने भाई को बताऊंगा। तो बिनाया भाई ने कहा कि मेरे अंदर एक नई चीज आ गई। मेरे अंदर एक क्रोध की आत्मा नहीं रही, बल्कि उन बातों को सुनकर मैं उस भाई के लिए प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इस भाई को भी समझ दे कि ये तेरे वचन को नहीं जानता। और वो मुझसे बार बार कहते थे कि भाई, मेरा जीवन बदल गया है। मैंने जो अपने जीवन में भर करा
वो मुझे इस बीमारी के कारण, जो बीमारी मुझे लगी, अगर ये बीमारी मुझे ना लगती तो आपसे मेरी प्रार्थना नहीं हो पाती, आपसे मेरी बात नहीं हो पाती। भाई ये बीमारी के कारण मुझे आप अर्थात खुदा मिला। भाई ये बीमारी के कारण मैंने खुदा के वचन को जाना। भाई इस बीमारी के कारण मैंने इस संगति में चलना सीखा। और अभी कल दिन में 12:30 से 1 के बीच उनकी डेथ हो गई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो भाई की सारी बातें मुझे स्मरण है, और उसने अपने लाइफ में जितनी भी बातें करी, उसने मुझे यही बोला। अभी मैंने परसों जब प्रार्थना करी थी, तब उस भाई ने मुझसे बोला कि भाई मेरा एक इंटरव्यू आया है, मैं जॉब के लिए अपना इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। वो जॉब करना चाह रहे थे, लेकिन मनुष्य की सारी बातें धरी की धरी रहती हैं, खुदा का काम हो जाता है। तो हमें और आपको जो मौके मिल रहे हैं, जो आज प्रार्थना सभा हम और आप सुन रहे हैं, इस प्रार्थना सभा को हम और आप व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि इन प्रार्थना सभाओं के कारण हमारा और आपका उद्धार हो रहा है। आमीन। कहीं ना कहीं हम और आप संसार और संसार की रीतियों में फंस गए हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है संसार और संसार की रीति स्वर्ग राज्य तक नहीं जा पाएगी। स्वर्ग राज्य तक वही जाएगा जो मेरे कहे गए वचन को सुनता और उस पर चलता है। आमीन। आज हम और आप जो खुदा के वचन को सुन रहे हैं, इसको धन्य मानो, क्योंकि यही है जो हमें उद्धार की तरफ ले जा रहा है। यही है जो हमारे जीवन को बदल रहा है। क्योंकि कलाम में लिखा है लूका 22 और उसकी 28वीं आयत में, तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। तुम वो जो लगातार मेरी परीक्षाओं में मेरे साथ रहे। Praise the Lord. Praise the Lord. हम बोले रोमियो, हालेलुया, उसका 3रा अध्याय और उसकी रोमियो 2 और 3, रोमियो उसका 2रा अध्याय और उसकी, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पढ़े नहीं 25वीं आयत, रोमियो 2:25। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिना खतना की दशा ठहरा। आमीन। अभी इस समय जो बातें यीशु मसीह अपने शिष्यों से कर रहा है, वो मेरे प्यारे भाई बहनों अभी किसी संस्कार या तो किसी भी खुदा के चिन्ह को अपने जिस्म पे, अपनी बॉडी पे नहीं लिया। अभी वो केवल लगातार प्रभु के साथ चल रहे हैं, और उसने लगातार प्रभु के साथ चलने के कारण उनको एक अधिकार दे दिया, तुम जो मेरे साथ लगातार मेरी परीक्षाओं में सहभागी रहे। क्योंकि रोमियो 2 और 25 में लिखा है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, लाभ है। अगर व्यवस्था पे चले तो खतने से लाभ है। आगे, परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो, यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिना खतना की दशा ठहरा। तेरा खतना बिना खतने की दशा ठहरा।
आगे बढ़े। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिना खतना की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी। अर्थात तुम जो मेरे साथ मेरे परिश्रम में लगातार बने रहे, इसलिए तुम्हें मैं यह अधिकार दूंगा। जाइए और जाके देखिए, इस संसार में तमाम किस्म के बपतिस्मे और तमाम किस्म के संस्कार हो रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि जितने भी बपतिस्मे हो रहे हैं, जितने भी संस्कार हो रहे हैं, जितने भी खतना की बातें हो रही हैं, जितनी भी संस्कार की बातें हो, क्या ये संस्कार, क्या ये बपतिस्मा, क्या ये आपके जीवन को बदलने में सामर्थ्य है? अगर आपको अपने जीवन को बदलना है तो खुदा कलाम कहता है, मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे मेरे नाम से कितने दुख उठाने होंगे। जाके देखिए, आज लोगों ने बहुत तायत से बपतिस्मा ले रखा है, लेकिन उनके शब्दों को आप सुनेंगे ना, अंतर आ जाएगा। ये जो भाई बिनाया है, इनके पापा जो है वो उम्र से ही, मतलब बचपन से ही प्रचारक, और इन्होंने अपने पिता के बारे में मुझे बताया था कि वो एक प्रचारक थे और उन्होंने बहुत तेरों को खुदा का वचन बताया। लेकिन भाई बिनाया का मन प्रचारकों से बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, क्योंकि भाई बिनाया के जब पिता की डेथ हुई तो जितनी भी जायदाद थी, वो सारी जायदाद को जो बिनाया भाई के पिता के साथ चलते थे, उन लोग ने प्रचारक बन के हथियार लिए। इस कारण बिनाया भाई के जीवन में एक प्रचारक का नाम सुनते ही वो कहते थे कि मेरे अंदर एक आग जल जाए, ये चोर है। और उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं किसी भी प्रचारक से सीधे मुंह बात नहीं करता था, उसको बहुत सी बातें मैं सुना देता था। और मैंने बहुत से प्रचारकों को सुना है अपने जीवन में, लेकिन खुदा ने जब मुझे ये मीटिंग दी और मैंने सुनना शुरू किया, तब मैंने ये जाना कि सारे प्रचारक एक से नहीं हैं। और मेरा जीवन बदल गया। आज उसके कहे गए शब्द मेरे कान में गूंजते हैं, क्योंकि सबसे उत्तम बात यह है कि तुम जो परिश्रम कर रहे हो, क्या उस परिश्रम के कारण किसी के प्राण बचे? क्योंकि जो फिरे, जो अपने मन से पूरी रीति से फिरे और कहे कि मैं पापी हूं और खुदा के नाम को अपने जीवन में ग्रहण करे, वो प्रभु का दास। आमीन। आज मुझे और आपको, हमारे जीवन में भी अचानक वो समय कभी भी आ सकता है, लेकिन इससे पहले कि वो समय अचानक आए, हमें खुदा प्रतिदिन फेर रहा है, अपने वचन से प्रतिदिन फेर रहा है। तब कलाम कह रहा है कि तुम जो मेरे साथ मेरे परिश्रम में लगातार सहभागी बने, ये आनंद कहीं नहीं मिलेगा। जाओ जाके ढूंढो और सोचो कि ये आनंद मुझे मिले, तो तुम पाओगे ये आनंद है ही नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ लगातार मेरे परिश्रम में सहभागी हुए।
तब रोमियो की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसकी 25वीं आयत नहीं 26वीं आयत से पढ़ें। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को मना करे तो क्या उसकी बिना खतना की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी? और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिना खतना रहा यदि वह व्यवस्था को पूरा करे, जो मनुष्य शारीरिक रीति से बिना खतना के रहा और व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या मुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को मना नहीं करता है? माना नहीं करता है। जो खतना होने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी ना ठहराएगा। दोषी ना ठहराएगा। अब आप मुझे बताइए कैसे आप प्रभु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें? कैसे? क्योंकि प्रभु का वचन प्रतिदिन आपके जीवन में एक आशा उत्पन्न करेगा। प्रभु का वचन आपको ये विश्वास में बढ़ाएगा कि देख मैं जीवित हूँ। प्रभु का वचन आपको प्रतिदिन एक नया मन्ना देगा और प्रभु का वचन आपको प्रतिदिन आपके उस युद्ध में, जिस युद्ध में खुदा ने आपको रखा है, विजय प्राप्त कराएगा। आमीन। आज जाइए, जाके देखिए आज लोगों के जीवन में खुदा का वचन क्यों नहीं दिख रहा है। वचन खोल कर पढ़ेंगे, वचन का प्रचार बहुत जोरों शोरों से करेंगे, लेकिन जब वचन की पुस्तक बंद करेंगे तो वे फिर से अपने निकम्मे हठीले कामों में जुट जाएंगे। क्या कारण है कि आज लोगों के जीवन से वचन नहीं दिख रहा? क्योंकि वचन मेरे प्यारे भाई बहनों ऐसा नहीं है कि एक बार भर पेट खा लो और फिर हफ्ते भर की फुर्सत। वचन आपके लिए प्रतिदिन का मन्ना है। जिस तरह से हम प्रतिदिन भोज खाते हैं, वैसे ही प्रतिदिन वचन को हमें और आपको खाना है और पचाना है। और इसलिए खुदा ने कहा, तुम जो मेरी परीक्षा में मेरे साथ सहभागी हो। क्यों? क्योंकि प्रभु के शिष्य क्या कर रहे थे? उसके वचन को सुन रहे थे। बहुत सी बातों को वो भूल जाते थे और कुछ बातों को वो स्मरण रखे रहते थे, लेकिन वो करते अपने मन की थे। वचन सुनते थे, प्रभु के साथ चलते थे, लेकिन बहुत सी चीजों में वो प्रभु के वचन से विरोध में जाके काम करते थे। लेकिन उनके अंदर एक चीज थी कि वो वचन के समय में प्रभु के साथ रहते। आमीन आमीन। इसलिए प्रभु ने कहा, लूका 22 और 28 पढ़े। तुम हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। आगे। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। आमीन। अर्थात एक राज्य। और ये राज्य कब मिलेगा हमें? धनी व्यक्ति आया और पूछने लगा, ईश्वर का राज्य पाने के लिए मैं क्या करूं? और बहुत तेरे लोग ये प्रश्न करते हैं कि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हम क्या करें? और उसे पहले से बता दिया कि मैंने तुम्हारे लिए एक राज्य ठहराया है। ये जिनके लिए प्रभु ने एक राज्य ठहराया, ये कौन है? ये वह हैं जो खुदा के साथ साथ चले। ये वह हैं
जो खुदा के पुत्र और पुत्रियां हैं। आमीन। आइए पढ़ें जरा, देखें कलाम क्या कह रहा है। रोमियो उसका 2 अध्याय अट्ठाईसवीं आयत पढ़ें। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और ना वो खतना है जो प्रकट में है, और देह में है, पर यहूदी क्या देह में है? सही से पढ़िए ना। क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रकट में यहूदी हैं, यहूदी वो नहीं जो प्रकट में यहूदी हैं, और ना वो खतना है जो प्रकट में है और देह में है। और ना वो खतना है जो प्रकट में है और देह में है। आगे, पर यहूदी वही है जो मन में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय और आत्मा में है। और खतना वही है जो हृदय और आत्मा में है। आमीन। अब मन और हृदय का खतना होना, मन और हृदय, और मन और हृदय का खतना आपका प्रतिदिन यीशु मसीह के वचन में चलने से होगा। आमीन। अब मैं पूछूं, हनु प्रभु को क्यों खुश कर पाया? उसके वचन में लिखा है कि हनोक सदा खुदा के साथ साथ चला, और खुदा ने हनोक को देखकर कहा कि हनोक ने खुदा को प्रसन्न किया, और हनोक को खुदा ने उठाया। क्यों आखिर हनोक को खुदा ने उठाया? क्योंकि हनोक प्रतिदिन खुदा के साथ चल रहा है। आज ही संसार की बातें, संसार की चीजें, संसार की वस्तुएं आपको खुदा के साथ चलने से रोकती हैं। आप बहुत अच्छा अगर प्रचारक होता है, आप बहुत अच्छा अगर प्रभु को मानने वाला भी होता है, वो भी प्रतिदिन मीटिंग में नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अपनी कुछ जरूरतें हैं। आज मैं आपसे पूछूं कि लखनऊ के अंदर प्रतिदिन मीटिंग कौन कर रहा है, या प्रतिदिन मीटिंग में कौन चल रहा है? लखनऊ के अंदर अगर मैं पूछूं आपसे ईसाई कितने हैं, तो ईसाई बहुत है। लेकिन अगर हम पूछें कि लखनऊ के अंदर प्रतिदिन मीटिंग में चलने वाला कौन है, तब छटनी होगी। क्या होगी? और एक ऐसी भयंकर छटनी होगी कि छट के कट के एक झुंड नजर आएगा। सेम प्रोसेस था कि यहूदी शास्त्री और फरीसी ये सब थे, लेकिन प्रतिदिन चलने वाला कोई नहीं। और प्रतिदिन चलने वाले वो 12 शिष्य थे जो प्रभु के पीछे चल। और जब प्रभु ने छटनी करी तो पता चला कि साथ कौन चल रहा है? 12 शिष्य। तो जब 12 शिष्य साथ चल रहे तो लूका 22 और 29 में कहा उसने, पर यहूदी वही है। नहीं, लूका 22 29। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया और है, जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। अब जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उसने क्या किया? उसने कहा जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया। अच्छा, पिता ने यीशु मसीह के लिए एक राज्य क्यों ठहराया? क्योंकि वो सदा सर्वदा अपने पिता की इच्छा पर चला। आमीन। उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, वो अपने पिता के साथ साथ चला। इसीलिए पिता ने उसको एक राज्य दिया है।
और उसने कहा जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया वैसे ही मैंने भी तुम्हारे लिए ठहराया अर्थात एक राज्य। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का नाम बताता है, वचन बताता है रोमियो उसका 2 अध्याय और उसकी 29वीं आयत पढ़ें। रोमियो 2:29। पर यहूदी वही है पर यहूदी वही है जो मन में है, जो मन में है, और खतना वही है और खतरा वही है जो हृदय का जो हृदय का है और आत्मा में है। और आत्मा में है। यहूदी वही है और खतना वही है जो आत्मा और मन में और मन हृदय में है। और आत्मा में। आमीन। आमीन। क्योंकि यूहन्ना तुम्हें जल का बपतिस्मा देता परंतु उसके पीछे एक आने वाला है जो तुम्हें आग का बपतिस्मा देता। आज का समय पवित्र आत्मा का बपतिस्मे का है। आज का समय आग के बपतिस्मे का है जो तुम्हारे मन और तुम्हारे हृदय को खतना करेगा। क्योंकि खुदा ने कहा स्वर्ग से आग गिरेगी और रद्दों को वो जांचेगी। अगर वो रद्दा घास फूस होगा तो जल जाएगा, परंतु यदि वो रद्दा सोने का होगा तो नहीं जलेगा। चमकेगा। आज हर एक क्षण में, आज हर एक बात में हमें एक परीक्षा देनी पड़ती है। आप बहुत तेरे मनुष्य हैं जो हमें और आपको दबाने और हमें और आपके विरोध में बातें करते हैं। और अगर आप जब संसार में चलते हैं तो आप पाते हैं कि बहुत तेरे मनुष्य आपके विरोधी हैं। वो विरोधी इसलिए शैतान ने रखे हैं ताकि जब ये विरोधी तुम्हारे विरोध में बातें करें तो तुम भी इनके विरोध में कुछ षड्यंत्र करके खुदा की सामर्थ्य से दूर हो जाओ। लेकिन जो अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करता है, जो अपने विरोधियों को देख के खुश होता है, कहता है प्रभु इन विरोधियों के मनों को फेर, वो मेरे प्यारे भाई बहनों अपनी आत्मा और अपने हृदय और अपने मन का खतना करता है। आप बहुत जरूरी है कि हमारा जो चिन्ह है वो है यीशु मसीह, और वो यीशु मसीह हमारे अंदर जब तक नहीं आएगा वो अपने कामों को प्रकट नहीं कर पाएगा। और यीशु मसीह आपके अंदर तभी आएगा जब आप मेरे प्यारे भाई बहनों प्रतिदिन खुदा की संगति में चलेंगे। विनाया भाई तो गए, लेकिन इससे पहले कि विनाया भाई जाएं, उनका जीवन जो था वो वचन ने बदल दिया। इतने दिनों उन्होंने मीटिंग सुनी और मीटिंग सुनने के बाद उन्होंने खुदा को खुदा जानकर अंगीकार किया और प्रतिदिन की मीटिंग को सुनकर और कोई भी मीटिंग ना छोड़कर विनाया भाई का विश्वास इस लेवल तक आ गया था कि वो कहते थे मुझसे कि भाई अब तो अगर रिपोर्ट गड़बड़ भी आती है तो मुझे भय नहीं लगा। आमीन। अब मैं बिछौने पे अच्छी मीठी में सोता हूं। मेरा जीवन बदल गया। मैं आपको बताऊं कि आज हम और आप प्रभु के वचन को प्रतिदिन सुन रहे हैं। अचानक कभी भी हमारे ऊपर भी ये समय आ सकता है, लेकिन इससे पहले कि हमारे ऊपर ये समय आए, जो वचन को हम सुनते हैं प्रतिदिन, इसको अपने जीवन में ग्रहण करने की सामर्थ्य खुदा से मांगिए। क्योंकि अगर हम इन वचनों को जो हम प्रभु के वचन से सुन रहे हैं प्रतिदिन, अगर इन वचनों को हमने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया तो यही वचन हमें स्वर्ग राज्य ले जाएगा। आमीन। कोई और चीज स्वर्ग राज्य नहीं ले जा पाएगा आपको।
क्योंकि स्वर्ग राज्य आपको वही ले जाएगा जो स्वर्ग से उतरा, और स्वर्ग से उतरा है खुदा का वचन। और अगर आपने अपने हृदय, अपनी मांस, अपने लहू, अपनी आंखों, अपने शरीर, अपनी देह में खुदा के वचन को भर लिया है, तो यही वचन आपको स्वर्ग राज्य देगा। क्या हम और आप खुदा के वचन में चलने के लिए तैयार हैं? क्या हम और आप खुदा के वचन में बैठने के लिए आए हैं कि केवल उसके वचन को सुनकर ग्रहण करने के लिए आए हैं? अगर हम देखें तो मेरा पिता रोज वचन में बैठता है। अगर मैं देखूं तो भाई डेनियल रोज वचन में बैठते हैं। अगर मैं देखूं तो यहाँ जितने भाई बहन बैठे हैं, हर एक जना वचन में रोज बैठता है। आमीन है? आमीन। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप जो प्रतिदिन वचन में बैठते हैं, तो क्या आपका जीवन बदला? अब मैं कहूँ मर्सी बहन से कि मर्सी बहन, जो आप प्रतिदिन वचन में बैठती हैं, सुनती हैं प्रतिदिन की मीटिंग 5 बजे की, क्या इसको सुनने के कारण आपका जीवन बदला कि नहीं बदला? कितना बदला? कुछ बदला। सारा जो आप प्रतिदिन 5 बजे की मीटिंग सुनती हैं, क्या इसमें आपका जीवन बदला? पूरा बदला जीवन। भाई डेनियल, जो आप 5 बजे की मीटिंग सुनते हैं, क्या इसमें आपका जीवन बदला? क्यों बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा, माइक नहीं है। पूरी तरह बदला होता है ना। मैंने इनसे कहा कि भैया सिफारिश कर दो ना, ये क्या है, पूरी तरह बदला। भाई सैमुअल, आप जो 5 बजे की मीटिंग में प्रतिदिन चलते हैं, क्या आपका जीवन बदला? 360 डिग्री बदल गया। 360 डिग्री बदल गया। डाली आंटी, आप जो मीटिंग को प्रतिदिन देखती, सुनती, चलती हैं, आपका जीवन बदला? पूरी तरह से बदलेंगे। प्रभु धन्यवाद हो। देखिए पापा, आप कहेंगे बानी की मुझसे नहीं पूछा, आपका जीवन बदला? बहुत बदला। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस ने कहा वो तुम्हें पुरानी बातों को छोड़ के नई बातों को मानना सिखाएगा और तुम्हें नई सृष्टि बना देगा। आमीन। शिष्य अभी भी वो पुरानी बातों को पकड़ के चल रहे थे, लेकिन खुदा ने उनकी पुरानी बातों को ना देखा। उनके चलने को देखकर उनने कहा कि जैसे मेरे पिता ने मुझे लिए एक राज्य ठहराया, वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक राज्य ठहराया। आमीन। और शिष्यों के कपड़े चलते चलते बदल गए। बपतिस्मा भी हो गया है और बहुत अच्छे से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण भी कर लिया। इसके बाद भी पतरस और बहुत से शिष्य प्रभु का इनकार करते हैं। समझने वाली बात है। बपतिस्मा के बाद भी, पवित्र आत्मा की सहभागिता होने के बाद भी प्रभु के वचन का और प्रभु के विरोध में बहुत सी बातें शिष्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बपतिस्मे के बाद या तो पवित्र आत्मा पिन्तेकुस्त के दिन जब 120 पे उतरा, तो उसके बाद शिष्यों ने कभी भी बुराई नहीं करी। कर रहे हैं, आत्मा उतरने के बाद भी कर रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं प्रभु में। और आज ये चलना तुम्हें स्वर्ग राज ले जाएगा। आज लोग केवल फ्यूनल में अपनी गाड़ियों से आके वहां रोक के और वहां से थोड़ी दूर तक चलते हैं, लेकिन प्रभु का कलाम हमें बताता है कि तुम्हें प्रतिदिन चलना है, क्योंकि तुम्हारी कब्र वहां नहीं है। लोगों के जहन में, लोगों के मन में फ्यूनल अर्थात कब्र वहां पर है, इसलिए वो उतना ही चलते हैं। लेकिन जो अपनी मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता है, वो प्रतिदिन चलता है। आमीन। तब पौलुस कहता है कि मैं मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूं।
चलता हूँ। चलता अगर आज हर एक मनुष्य, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आज हर एक ईसाई प्रभु के वचन में अपनी छोटी छोटी संगति झुंडों में भूले, जो फ्यूनल में जाते हैं ना, थोड़ा सा चलते हैं ना, वो चलना नहीं होगा, क्योंकि प्रभु उनको चलते चलते जीवित होंगे। आप भाई बिनाया जो कल है उनका फ्यूनल 4 बजे है, और कल की मीटिंग यहाँ तक 5:20 तक होगी, थोड़ा लेट होगी, बहन जॉयस के घर पे। तो भाई बिनाया का जो फ्यूनल है वो वहाँ से वहाँ तक का नहीं है, उन्होंने उस फ्यूनल के लिए, अपनी मृत्यु के लिए एक अच्छी खासी युद्ध लड़ा है, एक अच्छी खासी मीटिंगों को सुना है, अपने जीवन को खुदा के प्रति समर्पित किया है, और खुदा जानता था कि इसकी मृत्यु यहाँ पर है, इसलिए खुदा ने इससे पहले कि वो मृत्यु पे ले जाए उसने इस मीटिंग में रखा उसने, आमीन। ताकि उसकी आत्मा बचे, उसका मन बदले, उसका हृदय बदले, उसकी देह बदले। क्या होता अगर वो प्रचारकों के प्रति यही कड़वा मन लेके मर गया होता और खुदा के वचन। लेकिन आज इससे पहले वो मरे, उसने कहा कि मेरा जीवन बदला, उसने कहा मेरा खुदावन यीशु मसीह सब कुछ है, उसने कहा मेरा पहले का जीवन व्यर्थ था, अब जो जीवन मैं जी रहा हूँ ये जीवन। ये बातें उसने मेरे से बहुत Praise the Lord. मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ये है चलना। वो सटाक से चला, उसको पता भी नहीं चला, सटाक से चला, चलते चलते गया, क्योंकि मीटिंग में चल रहा है, वो झुंड में मना है। आज झुंड और एक मीटिंग तुम्हें ऐसे ले जाएगी कि तुम्हें मृत्यु नहीं लगेगी, तुम सटाक से गुजर जाओगे। अगर तुम प्रभु के वचन में, अगर तुम प्रभु की प्रेजेंस में प्रतिदिन चल रहे हो, कोई भी जना तुमको जीत नहीं सकता। हो सकता है लुलु मॉल तुम्हें रोके, हो सकता है फिनिक्स मॉल तुम्हें रोके, हो सकता है विशाल मेगा मार्ट तुम्हें रोके, हो सकता है कि कहते हैं उड़ता हुआ मुर्गा तुम्हें रोके। बहुत सी चीजें तुम्हें मीटिंग में चलने से रोक सकती हैं, लेकिन जब तुम इन सारी चीजों को अपनी एड़ी के नीचे लाओगे तो ये सब मिलकर एक मृत्यु बनेगी। आमीन। ये सारी चीजें एक मृत्यु है जो थोड़े थोड़े अंश में हर तरफ शैतान ने फैला रखी है। आप समझिए, शैतान पूरी तरीके से मृत्यु नहीं दिखाता। अगर पूरी तरीके से शैतान मृत्यु दिखाते आदमी डर जाए, तो शैतान ने क्या किया, अच्छे अच्छे लिबासों, अच्छे अच्छे वेशभूषा में मृत्यु को अंश अंश करके संसार में क्या कर दिया है, बांट दिया है। और आज मृत्यु इतनी जगह पे बटी हुई है कि मनुष्य उस मृत्यु को जीवन समझ रहा है और जा जाके वही बटोरता है। अगर आपको किसी एक पार्टिकुलर इस गिलास को समझे, अगर इस गिलास को नीचे गिरा दे तो टूट जाए, और इस गिलास का एक छोटा सा कांच लेके किसी के सामने जाए और बोले कि भैया ये बताओ ये कांच के क्या, जो कांच है ये किसका है, किस चीज का? तो कांच तो बहुत सी चीजों का हो सकता है, हमें नहीं, गिलास का ही केवल थोड़ी ना होगा, लेकिन है अंश गिलास का। ठीक इसी तरीके से शैतान ने मृत्यु को संसार में इस रीति से बांटा है कि छोटा छोटा कण, मनुष्य उस कण पे जाके अपना मन लगा लेता है, लेकिन वो कण है मृत्यु का, और जैसे ही वो अपना मन लगाता है वो कण उसको खींच के मृत्यु के पास ले जाता है। ये है शैतान की। और जो इन छोटी छोटी चीजों में खुदा का कलाम कहता है ना, बड़े बड़े युद्धों को जीतने की कोशिश ना करो, बल्कि अपने छोटे छोटे कामों में मेरे वचन को डाल करो। कहता बड़े बड़े चीजों में ना जाओ, छोटे छोटे चीजों में मेरे वचन को स्मरण करो। और जो छोटी छोटी चीजों में पहचान जाता है कि ये अंश शैतान का है, वो तुरंत मृत्यु से बच सकता है।
मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ पे समय होता है। तो मैं सैमुअल को कहूँगा कि सैमुअल प्रार्थना में आके यहाँ आप बैठ जाओ। गॉड ब्लेस यू। आइए हम सब प्रार्थना में चले, अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम आपके चरणों में आते हैं प्यार प्रभु। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने एक बार फिर प्यार प्रभु हमें अपने वचनों से अवगत कराया और प्यार प्रभु हमें ये बताया खुदावन कि आपके वचन में चलना क्या है मेरे खुदा। आमीन। प्यार प्रभु सच बात है कि प्यार प्रभु यदि मनुष्य संस्कार के हर एक उस रीति रिवाजों को ले ले परंतु खुदावन तेरे वचन में ना चले तो प्यार प्रभु उन संस्कारों को लेना व्यर्थ है। परंतु प्यार प्रभु बपतिस्मा भी कहीं ना कहीं खुदावन तूने हमारे लिए चिन्ह को ठहराया, क्योंकि आपका वचन कहता है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उद्धार उसी का होगा। और प्यार प्रभु उद्धार उसी का है जो खुदावन तेरे साथ प्रतिदिन चलता है और आपका आत्मा जो प्यार प्रभु विश्वास करते समय हमें दिया गया खुदावन वो हम में बढ़ता है और हम खुद में घटते हैं। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु कि प्यार प्रभु हम भाई विनायक के घराने के लिए कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन खुदावन हम यही दुआ करते हैं प्यार प्रभु कि जो गया प्यार प्रभु उसकी कमी कोई नहीं भर सकता प्यार प्रभु, लेकिन आप ही हैं जो शांति देने वाले खुदा हैं प्यार प्रभु। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि उस भाई का जाना, हम धन्यवाद देते हैं कि इससे पहले वो गया प्यार प्रभु उसने एक अच्छी दौड़ दौड़ी, जैसा तिमुथियुस ने कहा कि मैंने एक अच्छी दौड़ दौड़ी है और मैंने अपने विश्वास की एक रखवाली करी है। और मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि उस भाई ने तेरे वचन के प्रति ईमानदार हुआ, जिन बातों को तूने प्यार प्रभु उसने सुना खुदावन। अब प्यार प्रभु हम जानते हैं कि न्याय के दिन में हम उनसे मिलेंगे खुदा। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु जी कि उनका घराना इन बातों को समझे, यदि वो सुनता है तो प्यार प्रभु मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि वो भी प्यार प्रभु पूरी रीति से खुदावन जिस रीति से उस भाई का विश्वास बढ़ा उसका घराने का विश्वास बढ़ने का, और रीति से प्यार प्रभु हमारे लोगों का विश्वास बढ़ने का प्यार प्रभु होने दे खुदावन की। सच बात है जैसा भाई ने कहा कि संसार में मृत्यु आज कोने कोने पर है, प्यार प्रभु उसकी गवाही बाइबल हमें बताती है खुदावन कि प्यार प्रभु आज वो प्यार प्रभु सफ़ेद लाल काले और पीले घोड़े के समान प्यार प्रभु आज वो उस दुनिया में दौड़ रही है खुदा। प्यार प्रभु जो सब कुछ मिला करके मृत्यु बनती है खुदा। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु कि जो प्यार प्रभु सारी बातों का दृष्टांत प्यार प्रभु हमें समझाया जाता है खुदावन उनको हम भूलने वाले ना बने, परंतु खुदावन जैसा वचन कहता है जैसा आप प्यार प्रभु आत्मा के जरिए प्यार प्रभु हमें समझाते हैं खुदावन प्यार प्रभु उसके अनुसार हम चलने में अपनी चौकसी करें। इस घराने पर अपनी बड़ी आशीष दें, हर घटी अंधकार से प्यार प्रभु आप इस घराने को बचाएं। जो भी कमी घटी है खुदावन आप ही जानते हैं प्यार प्रभु, आप ही हैं प्यार प्रभु जो मार्ग को सीधा करते हैं प्यार प्रभु। हम जानते हैं बहुत से टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं खुदावन जो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं प्यार प्रभु उन सबको आप ही सीधा करें और प्यार प्रभु वचन में लाएं खुदावन, उनके हृदयों से बातचीत करें खुदा, क्योंकि प्यार प्रभु यदि हमारा हृदयों का खतना नहीं हुआ खुदावन तो हम आपकी आत्मा में कैसे बढ़ सकते हैं। मैं विनती करता हूँ कि हम सब यहाँ जितने बैठे हैं खुदावन प्रतिदिन हम आत्मा के खतने के अनुसार चलेंगे और प्यार प्रभु आपके आत्मा की सुनने वाले बने, क्योंकि आपका वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। दुआ करता हूँ प्यार प्रभु हमारे याजक को समझ और बुद्धि में और आप बढ़ाएं कि जो कुछ भी वो प्रकाशन को पाते हैं प्यार प्रभु उन बातों को भी जो प्यार प्रभु इस युग में हमारे लिए उतर के आई उनको रखें, उनको बताएं प्यार प्रभु, और प्यार प्रभु होने दे खुदावन की वो दूत जो प्यार प्रभु सातवां है खुदावन वो प्यार प्रभु हमें मसीह से मिलाता है प्यार प्रभु, होने दे खुदावन की उन दूतों की बातों को भी प्यार प्रभु हम यहाँ पर सुनने पाए प्यार प्रभु। विनती करता हूँ खुदावन जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपकी दया दृष्टि बनी रहे प्यार प्रभु, इस छोटे झुंड पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे, हम चलना कभी ना भूलें प्यार प्रभु और आपके वचन में प्यार प्रभु हमेशा बने रहें खुदावन। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं खुदावन प्यार प्रभु हम प्यार प्रभु आपके वचन में रहने पाएं, और हम जानते हैं खुदावन कि जब तक हम आपके वचन में प्यार प्रभु हम बदल जाएंगे और प्यार प्रभु यहाँ से उठाए जाएंगे। दुआ करते हैं प्यार प्रभु से उठाए जाने के लिए हमें जो रैप्चरिंग ग्रेस है प्यार प्रभु, जो विश्वास है प्यार प्रभु, जो विश्वास बंद है खुदावन वो आप हमें दें प्यार प्रभु। सब बातों में आप बड़े हम बड़े प्यार प्रभु, हर एक बात में आपके नाम को आदर और महिमा मिले प्यार प्रभु। जब हम यहाँ से विदा लें तो रास्ते में हमारी रक्षा रखवाली करें, पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, आपकी राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारे अंगार
हमारे अपने प्राणों को क्षमा करते हैं और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आप सबने सूचना सुन चुकी है, लेकिन फिर भी मैं दोहराऊं, कल की मीटिंग बहन जॉयस के यहाँ होनी है, समय 5:30 तक हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड।